थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण बेलपत्र शिव जी को अर्पित। हर हर महादेव। कितना सुंदर दृश्य है जब गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं। आज भी निश्चित रूप से यह पूजा होगी। कितने बजे होगी, किस चैनल पर आएगी, सुनिएगा। आज की कथा में ना गुरुजी रो पड़े। क्यों रोए हैं सुनिएगा। इसके पीछे भारी कारण है और आपका विश्वास ना इससे बहुत दृढ़ हो जाएगा। आज हुआ क्या था कि कथा पंडाल में हम सभी टीवी के माध्यम से यह कथा सुन ही रहे थे कि गुरुजी के पास एक ऐसी महिला आती है जो कि किसी न किसी स्वरूप में पिछले साल आई थी और वह कह रही थी, गुरुजी मेरे बेटे को ना विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है वह पूरी तरह से मिल चुका था। वह न तो बोल पा रहा था, न किसी तरह से चल पाता था और न ही किसी तरह से कुछ भी जो कार्य होते हैं बच्चों से संबंधित अपना जो संपूर्ण कार्य है वह किसी भी स्वरूप में नहीं कर पाता था। बहुत पूरा परिवार इससे परेशान था। कई तरह की दवाइयां प्रयोग में ले ली थी, परंतु शिव का चमत्कार ऐसा हुआ कि कथा पंडाल में से जो मिट्टी लेकर गई थी ना घर, रोज लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप किया करती थी और भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। और पूर्ण विश्वास शिव भक्ति से ऐसा चमत्कार हुआ कि साल भर के अंदर ही जो वह बच्चा था ना वह चलने लगा और श्रेष्ठ रूप में थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है और कानों से सुनने भी लगा है। और अलग ही तरह का चमत्कार बाबा ने मेरे साथ किया है। उस बच्चे को पैदल चलता हुआ देखकर ना गुरुजी की आंखों में आंसू थे और हर तरफ जो है हर हर महादेव जय जय शंभू के जयकारे लग पड़े। और आज का जो यह दृश्य था ना, मेरी आंखों में तो माँ होने के नाते सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को इस तरह से देखना और भोले बाबा के चमत्कार को देखना एक माता होने के नाते सभी के लिए अद्भुत है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। किस किस ने यह बात सुनी बताइएगा जरूर। इससे ज्यादा भोले बाबा मेरे इष्ट के आप क्या साक्षात दर्शन करेंगे, क्या उनके चमत्कार की अनुभूति करेंगे। इतना सुंदर दृश्य एक महिला होने के नाते अपने आप में श्रेष्ठ है। तो हर माता के जीवन में यह दिन आए कि उनके बच्चे किसी भी हारी बीमारी से परेशान है तो वह ठीक हो जाए और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहे। हर हर महादेव। गुरु जी की आंखों में आंसू देखकर, उनके करुणा भाव को देखकर हमारे भी सबके आंखों में आंसू आ गए थे। तो यह आज किस किस ने देखा बताइए जरूर। अब आज रात्रि को किए जाने वाले उपाय सुनिएगा और सुने कि यह कौन से चैनल पर आज ऑनलाइन कथा आएगी। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत काम का आपके रहने वाला है। जैसा कि आज शिवरात्रि को आप नहीं कर सकते हैं तो अभी प्रदोष काल में या कभी भी, क्योंकि आज रात्रि का बहुत महत्व है। आज शाम को 5 बजे से ही चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि का लग रहा है समय। तो आज का रात बहुत विशेष है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर के शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं के दाने अपनी मनोकामना कहकर जो आपकी कामना है वह कहते हुए जरूर जरूर से चढ़ाएं। 3 स्थानों पर दीपक भी लगाएं। एक तो अपने घर के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगाएं, लंबी बत्ती का दीपक माँ पार्वती और महादेव का ध्यान करते हुए अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। साथ ही बेलपत्र पेड़ आसपास है तो आपको एक जो है दीपक वहां भी लगाना चाहिए। वह दीपक गोल बत्ती का ही लगेगा। तीनों में एक एक चावल का दाना जरूर डालें। अगर बेलपत्र पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो किसी भी स्थान पर घर पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान कर रही हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आज रात्रि को यह दीपदान जरूर जरूर से कीजिए महादेव के मंदिर में। और साथ के साथ आप संभव हो तो किसी भी पवित्र स्थान पर अन्य स्थान पर भी कर सकते, परंतु यह 3 दीपक तो आज महाशिवरात्रि के दिन आपको प्रज्वलित करनी ही है। अब आप सभी सुनिएगा कि और गुरुजी कौन से चैनल पर यह कथा सुना रहे हैं। आप जानते होंगे गुरुजी की यह कथा सबसे श्रेष्ठ है और यह जो है बहुत उत्तम रूप में वहां पर गुरुजी अभी अभिमंत्रित करेंगे रुद्राक्ष। और आज के दिन से ही सर्वश्रेष्ठ रूप में महादेव की महिमा अर्थात रुद्राक्ष हम सभी को अभिमंत्रित होकर बाद में प्राप्त होगा, जो कि चमत्कारी रूप में है। इस रुद्राक्ष की महिमा कर पाना शब्दों में कम है। ऐसे में यह रुद्राक्ष अभिमंत्रित होते, आरती होते हुए, पूजा होते हुए, मंत्र जाप होते हुए हम सभी को दिखाया जाएगा। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जिसमें भी आप देखते हैं और यह सर्वश्रेष्ठ अनुभूति होती है। लाइव जो गुरुजी की बिछले सेवा समिति चैनल है और आस्था टीवी लाइव है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो पर यह शाम को 6:30-7 बजे से करीब करीब 9-10 बजे तक बहुत श्रेष्ठ रूप में आरती होती है, जो कि सबसे पहले दिखाई जाती है लाइव। और आप जरूर देखिएगा। बात आती है कि हम सभी को कब और कैसे करना होगा पार्थिव शिवलिंग, तो सुनिएगा। देखिए, आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रहे हैं, आपने निर्माण किया है, बना रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। आज की रात्रि में किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन
और गुरुजी द्वारा जो बताई गई सामग्री है उसका महत्व जितना कहूँ उतना कम है। आप निश्चित रूप से गुरुजी के साथ साथ यह पूजन कर सकते हैं, परंतु गुरुजी के साथ आप नहीं कर पाते हैं, उसका ऑनलाइन प्रसारण नहीं हो पाता है। आस्था टीवी, बिठलेश सेवा समिति या किसी और जो गुरुजी से जुड़े हुए चैनल हैं उनके ही जो 3-4 ऑफिशियल और चैनलों में नहीं, नकली रूप में दिखाया जाता है। तो स्पष्ट रूप से आपसे कहूँ, या तो यह आस्था टीवी पर आएगा या ये आएगा बिठलेश सेवा समिति। उसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए गुरुजी का चैनल, और साथ के साथ उस पर जो है आप लाइव देख सकते हैं। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित होते हुए कथा समाप्त हो चुकी है। आज शिवरात्रि के दिन हम सभी को सुंदर रूप में कथा जितना भी हम सुन पाए हैं, सुनने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। अब सुनिए कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन कितने बजे करना है। अब आज जो रात्रि को अन्य उपाय किए जा सकते हैं वह इस तरह से है। पहला उपाय जो कि गुरुजी बताते हैं, आज रात को लेना है एक धतूरा। शिवलिंग पर पूरे साल भर धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, हल्दी के साथ, ठीक है। आज ही हल्दी चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर, तो हल्दी आपको किसी भी धतूरे में लपेट लेना है। एक धतूरा आप लीजिए, अपनी मनोकामना कहकर आप शिवलिंग पर हल्दी के साथ जो है धतूरा समर्पित कर दीजिए, और उस धतूरे को किसी भी लाल कपड़े में आप बांध लीजिए और अपने घर के दरवाजे पर लटका दीजिए। दिन दुगनी रात चौगनी आप आपके व्यापार स्थल पर भी लटका सकते हैं, घर पर भी आपका व्यापार न चल निकलेगा और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। तो यह कर लीजिए। आज ग्रीन जो है शिवरात्रि है, तो एक पौधा जरूर से आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आज शिवरात्रि की रात को आप सभी को हल्दी और शमी का पत्ता, हल्दी को शमी के पत्ते में डुबोकर जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। और आज की रात्रि को अगर आप सर्वश्रेष्ठ रूप में सारी बीमारी की मुक्ति के लिए शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो लाभ तो होता ही है। और आज अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र की आज इस मोह रात्रि में अगर जाप करते हैं तो भी लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। तो यह जो आज रात कार्य किए जाते हैं वह मैंने आपको बता दिए। बात आती है कि गुरुजी कौन से चैनल पर आज यह लाइव करेंगे, तो मैंने आपको यह भी बात बता दी कि आस्था टीवी या जो है बिठलेश सेवा समिति की यह जो श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है उनमें यह कथा लाइव प्रसारित होती है, जिसमें बिठलेश सेवा समिति अर्थात कुबेरेश्वर धाम की सीधे आरती दिखाई जाती है और रुद्राक्ष अभिमंत्रित होते हुए भी वहीं दिखाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से उसी में गुरुजी पार्थिव शिवलिंग पूजा और शिव अभिषेक भी करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, इसके पीछे कारण है क्योंकि मैंने यह देखा है, समझा है। मैं अपने YouTube में कम्युनिटी में या इसी वीडियो के नीचे जब कथा प्रसारित होगी ना तो आपके साथ लाइव करूंगी, आप इस चीज की चिंता ना करें। मैं जब इतना जान रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैंने हर साल देखा है यह होता है और मैं आपको बताती हूँ। मैं कितने सालों से आप सभी से जुड़ी हूँ, करीब 4-5 साल हो गए, और निश्चित रूप से सावन शिवरात्रि का भी आपको बताती हूँ और महाशिवरात्रि का भी बताती हूँ। कोई आज व्रत उपवास के दिन आपको झूठ नहीं बोलूंगी, हर साल होता है। भले ही वह आप ऑनलाइन करें या आप ऑनलाइन ना करें, या गुरुजी ने आपसे ऑनलाइन कहा हो या नहीं कहा हो, यह जो है स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, यह ऑनलाइन आपको नहीं भी करना हो सकता है, आप चाहे तो उनके साथ साथ कर सकते हैं, परंतु गुरुजी जरूर से पार्थिव शिवलिंग पूजा रात को करते हैं और यह लाइव भी आता है। हर साल हम देखते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से जुड़े हैं, उन्हें यह बात पता होगी। निश्चित रूप से यह कथा होती है, कथा हुई है, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, अभिमंत्रित हो गए और पार्थिव शिवलिंग पूजन भी होगा, और निश्चित रूप से यह ऑनलाइन प्रसारित भी होगा, इस बात की गारंटी है। तो आप निश्चित रूप से चैनल पर जाइए और 7:30 ज्यादा से ज्यादा 8, 9, 9:30 बज जाएगी, क्योंकि आज रात्रि तो कभी भी पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जा सकता है, गुरुजी करते भी हैं, और मैं आपको निश्चित रूप से इसमें दिखाऊंगी भी कि किस तरह से यह होता है। तो आप सभी विश्वास रखिएगा, कोई झूठ छल कपट नहीं, यह होता है, हर साल होता है। भले ही आप ऑनलाइन ना कर पाए, परंतु आप दर्शन जरूर करें। वह मंत्र जो है ना, जब कानों में गूंजते हैं तो मन में अलग ही अनुभूति होती है। तो एक बार आप जरूर से 8, 7:30, 6 बजे के आसपास आस्था यूट्यूब चैनल पर जाइए गुरुजी के, और लाइव देखिए कि किस तरह से गुरुजी पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं। उनको देखते देखते आप सोचिए, समझिए, बोलिए, हे महाप्रभु, हे कुबेरेश्वर धाम, हमें भी अपनी सेवा का मौका दें।
आप हमें दिव्य दर्शन कराएं और निश्चित रूप से आप सिर्फ उनको दर्शन रूप में भी कर लेंगे ना, भले ही ऑनलाइन आप नहीं करा पाए या गुरुजी ने हमें नहीं बताया किसी भी स्वरूप में, परंतु दर्शन कर लेने मात्र से श्रेष्ठ अनुभूति होनी ही है। तो इस तरह से मैंने आपको स्पष्ट बात बता दी। और पार्थिव शिवलिंग पूजा विसर्जन विधि आ चुकी है, व्रत कब खोलना है यह चैनल पर आ चुका है, और भी अन्य तरह की श्रेष्ठ जानकारी धीरे धीरे चैनल पर आएंगी। सर्वश्रेष्ठ चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। और मैं इस महीने महाशिवरात्रि जो इस महीने की जो सर्वश्रेष्ठ दिन है उसमें पढ़ रही हूँ शिव महापुराण, उनसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो यह भी जरूर बताइएगा, और निश्चित रूप से 7, 8, 9 बजे के आसपास आप आस्था या गुरुजी का चैनल खोलें और वहां देखिए लाइव कैसे गुरुजी करते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजा, और साथ के साथ रुद्राक्ष जो महोत्सव, रुद्राक्ष अभिमंत्रित सेवा पूजा, आप लाइव इसे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।